वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की, किसी समुदाय की भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्तिगत और निजी विचार हैं और उन्हीं व्यक्तियों के लिए हैं जो इन वीडियो के फॉलोवर्स हैं या इन वीडियो को देखना या सुनना पसंद करते हैं या इन वीडियो में कोई सच्चाई को अनुभव करते हैं। उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो आलोचना करते हैं, अपने आप को आलोचना करके स्वयं परेशान होते हैं और जब वो स्वयं परेशान होंगे तो उनका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ हो सकता है और उनके घर में वो उपद्रव करके अपने परिवार को भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए जो इन वीडियो के प्रति नकारात्मक सोच वाले लोग हैं वो इन वीडियो को बिल्कुल ही नहीं देखा करें। दूसरी बात है कि बहुत से व्यक्ति गालियाँ बकते हैं, तो मैं ये बता दूं कि गालियों का अथाह भंडार मेरे पास है और ये जो विचारधारा है वीडियो की, इसको अनेक लोग पसंद नहीं करते हैं। तो संसार का सबसे खराब और सबसे नीच व्यक्ति भी मेरे को बताया है, तो ये सब जान करके बड़ी खुशी होती है। गालियों से मैं ये समझता हूँ कि उनके अच्छे कर्म मेरे को मिल चुके हैं, तो किसी प्रकार का वो टेंशन नहीं होता, वो गालियाँ बकें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो ये वीडियो जो व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंगों का दान करते हैं उनके लिए ये सुझाव है। उनको जो अच्छा लगे वो करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो रूल हैं उसका पालन करें। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी व्यक्तिगत सोच है कि खून का डोनेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तमाम लोगों का जीवन बचता है, खून दोबारा बन जाता है। कई व्यक्ति अपनी किडनी को भी डोनेट करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। एक व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की जान बचती है। लेकिन अपनी जीवित अवस्था में अपनी इच्छा से जो मृत्यु के बाद आँखों का या शरीर का दान करते हैं, इसको मैं सही नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि जीवित अवस्था में उसकी इच्छा शक्ति उसमें निहित होती है कि भाई मरने के बाद उसका दान कर दिया जाए। तो मृत्यु के बाद शरीर नष्ट होता है, ये सभी को पता है, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति निहित नहीं होती है। तो जब सूक्ष्म संसार के समक्ष उसकी आत्मा प्रस्तुत होगा या होगी, तो वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि तुमने अपनी आँख का या मेरे शरीर का दान कर दिया, तो अपनी इच्छा से ये शक्ति तुमने त्याग दी, अब ये वापस तो मिल नहीं सकती है। तो फिर यदि उनका जन्म भी होगा, तो मेरा ये निजी विचार है अब कि उसकी आँखों की रोशनी, मेरे को लगता है कि जब उसने दान कर दिया तो वापस मिलनी संभव नहीं है। अन्न, वस्त्र, विद्या और औषधि, इन चीज़ों का दान ज़रूरतमंदों को, वो भी ज़रूरत है उनको। आपकी जो सनातन हिंदू धर्म का ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें बताया गया है, जो अपने मृत्यु के बाद कहते हैं मेरे शरीर का मेडिकल में प्रयोग किया जाए, तो लावारिस व्यक्तियों के शरीर का मेडिकल में प्रयोग होता है क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती। लेकिन जीवित अवस्था में उसने ये कह दिया, तो फिर उसको अगला जीवन इंसान का कैसे मिलेगा जब वो इच्छुक ही नहीं है? तो वो या तो भटकेगा या कोई अन्य श्रेणी, पशु पक्षी इत्यादि बहुत है। तो इन विचारों का कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी है उसको सोच समझ के प्रयोग करो, और फिर तुम्हारा जो मन कहता है वो सबसे सही है। जो मन कहता है, अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो, अपने गुरु स्वयं बनो, और अपने आप को तुमसे अच्छी राय और कोई दूसरा नहीं दे सकता है। अब जो लोग
बाबा लोग हैं बहुत सारे, तो ये तुम्हें राय देते हैं, ऊट-पटांग राय देते हैं बहुत से। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो विचार हैं, विचारधारा है, उसको मानने से पहले, समझने से पहले उस पे विचार कर लेना चाहिए, ताकि तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अब रही परमात्मा की बात, तो उसको किसी ने नहीं देखा। देवी देवताओं को हम देख सकते हैं, उनका अस्तित्व है, लेकिन इतने 2-3 का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईश्वर तो किसी ईश्वर है जो अज्ञात है, अदृश्य है, अजन्मा है, जिसको कि राम कहते हैं। न कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र को राम किसी का नाम रख दो तो भगवान थोड़ी हो जाएगा। 5-7 फुट के शरीर में भगवान थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये जो वीडियो है, ये तो मैं जो एक तरह से कल्पना करो कि दलदल भरा तालाब है, उससे निकाल के समुद्र की ओर ले जाता है। ये मुक्ति का मार्ग है वीडियो। इसमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई तुमसे अभिलाषा नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारे पास तुम कहोगे कि ये बाबा है जो वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो बेवकूफ़ मैं तुम्हें नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि किस बात का लालच है तुम्हारे पास देने को? क्या है? जो तुम्हारे भौतिक संसाधन है वो तुम्हारे जन्म से पहले भी थे और जन्म के बाद भी हैं, और जो तुम्हारे कर्म है अच्छे बुरे, वो उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेवार हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये जो प्रकृति का एक ईश्वर का संविधान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक सच्चाई है कि हर एक अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भुगते बिना निस्तारण संभव ही नहीं है।